अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राशिद है और आज मैं आपको बताऊंगा कि लार्ज फार्मूला आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में, क्योंकि मैं ये 2010 यूज़ कर रहा हूँ तो मैं 2010 के रेफरेंस से बात करूँगा। लार्ज का फार्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास बहुत सारा डाटा होता है, ठीक है, और हम देखना चाह रहे हैं कि उसमें सबसे बड़ी अमाउंट कौन सी है, दूसरे नंबर पे अमाउंट कौन सी, तीसरे में 4-5 हज़ार, ठीक है। तो ये इसका मकसद है जो लार्ज का है सॉरी। तो अब आपने इसको यूज़ किस तरह से करना है मैं वो आपको बताऊंगा। इज़ इक्वल टू, हमेशा बताया ना कि इज़ इक्वल टू से शुरू होगा फार्मूला, LARGE लार्ज, ठीक है। और जो मेरी एरे है, एरे मीन के अब मेरी जो रेंज है, ठीक है, रेंज, और मेरी जो रेंज है वो यहाँ पे मेरी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं और उसके बाद मैं लगाऊंगा कोमा और उसके बाद पूछेगा कि कौन से नंबर वाली, पहले नंबर वाली, दूसरे नंबर वाली या तीसरे नंबर वाली। तो क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, ये मैंने पूछा कि फर्स्ट नंबर वाली, तो मैं लिखूँगा 1, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी ये मुझे यहाँ पे दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो सेकंड नंबर वाली है मुझे वो चाहिए LARGE लार्ज, ठीक है। तो अब मैं सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद मैं इनसे कहता हूँ दूसरे नंबर वाली मुझे बता दें जी। तो ये कहेंगे जी 1,20,000 जो है वो आपकी दूसरे नंबर वाली है। और मैं अब तीसरे नंबर वाली वैल्यू को देखूँगा तो मैं लिखूँगा इज इक्वल टू 3, तो ये कहेंगे 95,000 जो है वो तीसरे नंबर वाली है। तो ये लार्ज का फॉर्मूला है और ये इसका क्राइटेरिया यूज़ करने का इसलिए यूज़ किया जाता है वो भी बता दिया मैंने। अब आपने क्या करना है, आपने मुझे फॉलो करना है माई ई ट्यूटोरियल पे, ठीक है। और माई ई ट्यूटोरियल जो है आप सर्च करेंगे यूट्यूब के सर्च इंजन में जाके तो आपको सबसे पहले यही प्यारा सा लोगो नज़र आएगा वहाँ पे। और अगर आप मुझे www.facebook.com/mytutorial, www.twitter.com/mytutorial245, ये मेरा ट्विटर का लिंक है। अब आपने मुझे फॉलो भी करना है, ठीक है, और इसके अलावा इससे नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स भी देखने हैं। तो आज के लिए यही था, इससे नेक्स्ट में हम नेक्स्ट फार्मूला पे बात करेंगे। तो ठीक है, फिर शुक्रिया।